अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक हैं जी। तो आज हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही इकोनॉमिकल सी शॉपिंग के बारे में। हम में से बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहती हैं, और मेरी भी प्रेफरेंस हमेशा से यही होती है कि मैं बच्चों को इस तरह के कपड़े वियर कराऊं जिसमें बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल रहें। स्पेशली ड्यूरिंग नाइट तो उनको बहुत ही कंफर्टेबल रहना चाहिए ताकि उनको बहुत ही अच्छी स्लीप जो है वो इंजॉय कर सकें। खैर जी, दिन में भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अच्छे ही कपड़े पहने और बहुत कंफर्टेबल और कोज़ी से हों। स्पेशली विंटर्स में तो इस तरह के कपड़े होने चाहिए कि जिसमें बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे कपड़े बच्चों के लिए लें तो उसी फैब्रिक के अंदर बच्चे जो है वो कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर जी, को कुछ अर्सा पहले तक मेरी सोच कुछ इस तरह की थी कि अगर हम बहुत महंगे ब्रांड से कपड़े लें तो वो बहुत अफोर्डेबल शायद ना हो, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल होंगे और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे। लेकिन 1 से 2 साल एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स भी कुछ इस तरह के अच्छे कपड़े नहीं बनाते उस क्वालिटी के कि जितने आपको आम मार्केट से मिल जाते हैं। तो जी, आज की जो शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल लोकल मार्केट से की हुई शॉपिंग है, और ये अनारकली फैसलाबाद से की हुई शॉपिंग है। और इसमें फैब्रिक फैसलाबाद तो वैसे ही कपड़े के लिए बहुत मशहूर है, और यहाँ का कपड़ा पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इतना फेमस है कि अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है और अपने फैब्रिक के लिए, अपने कलर्स के लिए इसकी गारंटी दी जाती है। तो जी, यहाँ जो मैंने शॉपिंग की है वो बिल्कुल इसी बाज़ार से, इसी अनारकली बाज़ार से की गई है, और इसमें मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। जिस तरह की मैंने आपको पहले स्वेटशर्ट दिखाई जो कि हमें किसी भी ब्रांड से 800-900 की, और ऑफ़ पे अगर हम ले रहे हैं तो 500 प्लस में मिल रही है। तो ख़ैर जी, ये मुझे 350 में मिली है। और ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ये मोटा तो नहीं है, ना ही ये टेरी फैब्रिक में है। ये बिल्कुल जर्सी फैब्रिक में जो होता है मिड सीज़न के लिए, ये वो वाला फैब्रिक है, और ये 450 में मुझे मिला है जी। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए है, और ये इसके साइज़ बहुत अच्छा था। खैर मुझे इसमें के ऊपर जो बटन्स लगे हुए थे ये थोड़े से बुरे लग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इसको उतार दिया, तो ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बन गया जी। ये जो नेक्स्ट स्वेट शर्ट है ये मैंने ली है, ये मुझे 400 में मिली है, और ये शर्ट भी इसकी क्वालिटी बिलीव मी कि ये बहुत अच्छी है। और अगर आप किसी ब्रांड से लें, क्योंकि इस तरह की स्माइली प्रिंट के ब्रांड्स पे जो शर्ट्स मिल रही हैं वो मैंने ऑनलाइन भी चेक की हैं, जो कि 800, 900 और 1300 तक भी आपको एक स्वेट शर्ट मिल रही है। लेकिन मुझे ये मिली है सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपीज़ में। तो जी, खैर मैं इसको लेने के बाद पछताई। पछताई इस सेंस में नहीं कि मैंने ये ले ली, बल्कि पछताई मैं इसलिए है कि मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी क्यों नहीं ले सकती। मैं इसको ज़्यादा कलर्स में ले लेती, क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे, और ये फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत है। इवन ये वॉश होने के बाद भी ख़राब होने वाला फैब्रिक नहीं है। तो ख़ैर जी, अगर मुझे लगा कि मुझे और मज़ीद बच्चों की शॉपिंग करनी है तो मैं डेफ़िनेटली इसी मार्केट से ही शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपेंसिव ब्रांड से ट्राई कर चुकी हूँ कपड़े लेके, जिसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो जी आपके पैसे वेस्ट जाते हैं, उसके बाद अगर बच्चा उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं रहता, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसकी क्या रीज़न है। तो जी, यहाँ पे ये देखिए, ये मुझे मिला था, ये सूटिंग मुझे मिली है, ट्राउज़र एंड शर्ट। ये मैंने अपने बेटे के लिए है लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तो जी, ये शर्ट है और इसके साथ ट्राउज़र है। तो ये टेरी फैब्रिक में है, और ये मुझे मिला है 650 रुपीज़ में। तो ये देखिए, इसके साथ ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक, येलो एंड वाइट। और इंशाल्लाह ये जब पहनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये पहने हुए कपड़े बच्चों को कितने खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि फ़िलहाल तो बहुत ही ब्रीदेबल जो फैब्रिक है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन कमिंग डेज़ में ये कपड़े जो हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि बच्चों को ये कपड़े पहने हुए किस तरह के लग रहे थे, और बच्चे इसमें कितना कंफर्टेबल थे। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो फ्लेक्सिबल कपड़ा है बच्चा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। खैर जी, जो बाकी ब्रांड से मैं आपको बता रही थी कि मैं ले चुकी हूँ, तो मेरा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, और मैं ज़रूर आपके साथ किसी आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी अलोंग विद सैम्पल्स। और मैं आपको वो कपड़े दिखाऊंगी जो मैं ले चुकी हूँ, बहुत ही एक्सपेंसिव, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। खैर जी, ये भी बॉयज़ का ही सेट था, लेकिन ये मैंने अपनी बेटी के लिए बाय कर लिया, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, और मुझे ये था कि मैं जी अपनी बेटी को ही ये पहना दूँगी। तो ये टॉम एंड जेरी वाला प्रिंट था,
और ये रेड कलर में था, तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी बेटी बड़ी है या बेटा बड़ा है और अगर आपको किसी दूसरी जेंडर के कपड़े मिल जाते हैं, सपोज़ बेटी के लिए बेटे के इस तरह का कोई कपड़ा मिल जाता है जो कि दोनों पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल यूनिसेक्स कपड़ों का बहुत ट्रेंड है। तो मैं खैर जी इस तरह से ऑल्टर करके बच्चों को पहना देती हूँ जो मुझे ये लगता है कि बच्चे पहन सकते हैं ईज़िली। तो जी ये इसके साथ ट्राउज़र था। खैर जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं पहना देती हूँ बच्चों को, तो ये नहीं है कि मैं बेटे की फ़्रॉक पहना देती हूँ, मैं सिर्फ़ ट्राउज़र और शर्ट की बात कर रही हूँ कि टी शर्ट्स भी दोनों बहन भाई एक दूसरे के पहन सकते हैं। और अगर कुछ उनके प्रिंट्स इस तरह के हैं। अच्छा जी, दूसरा मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इरिटेटिंग लगती थी, अक्सर मैंने ब्रांड से ख़रीदा तो ये इलास्टिसिटी नहीं होती थी। तो अब जब भी मैं ख़रीदती हूँ, चाहे मैं लोकल मार्केट से बाय करी हूँ या चाहे मैं ऑनलाइन तो ख़ैर हम इस तरह से चेक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनके जो इमेजेस होते हैं, अगर उनके ऊपर आप जूम करके देखें तो आपको इलास्टिक की क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने चेक कर लिया था, और बाकी के जो है ट्राउज़र्स उसके भी मैं आपको इलास्टिक्स दिखा देती हूँ कि प्लीज़ वो वाले इलास्टिक्स बाय किया करें कि जो थोड़े से लूज़ होते हैं, क्योंकि बच्चे ने डायपर भी वियर करना होता है, और जब बच्चा बहुत ही टाइट होता है और अगर हम रात को सोते हुए इस तरह के ट्राउज़र्स उसको पहना देते हैं तो बच्चा सारी रात इरिटेट रहता है। और अक्सर हम मदर्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि बच्चा रात भर क्यों रोता रहा है। तो जी उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बच्चा बहुत ही टाइट इलास्टिक के साथ सोया हुआ है और उसकी नींद डिस्टर्ब है। तो जी ये वाला ट्राउज़र भी जो है इसका भी हम खोल के देख लेते हैं, और सबसे पहली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको खोल के देख लूँ लेते हुए ही, ताकि घर आके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी ये भी ठीक था। हाँ, हर मदर को अपने बच्चे की वेस्ट का, हाइट का अंदाज़ा होता है, तो वो जब हम इस तरह से स्ट्रेच करके देखते हैं तो हमें खुद ही आइडिया हो जाता है कि जी बच्चा इसमें कंफर्टेबल रहेगा या नहीं। तो जी मैंने ये तीनों ट्राउज़र्स ही चेक करके लिए थे, और मैं सेटिस्फाइड थी कि मेरा बेटा इसके अंदर बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और जी उसके बाद ये मुझे स्वेट शर्ट्स मिली हैं। स्वेट शर्ट्स का जिस तरह से मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि बहुत एक्सपेंसिव मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा। ख़ैर ये मैंने जहाँ से बाय की हैं, अभी स्टॉक नहीं आया है स्वेट शर्ट्स वाला मार्केट में, लेकिन फिर भी मुझे ये एक जगह से मिल गई थी। तो मुझे सिर्फ 2 कलर्स ही ज़्यादा अच्छे लगे जो मैंने ले लिए, बाकी बहुत डल कलर्स थे। और वो डल कलर्स भी खैर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ उस व्लॉग में शेयर करूँगी जिसमें मैं बाकी ब्रांड्स के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें मैं बताऊँगी कि मैं कुछ कलर्स मैंने क्यों लेना छोड़ दिए। ख़ैर जी इसके अंदर फ्लीस लगी हुई है और ये एक्सेप्शनल क्वालिटी है, और इसकी क्वालिटी मैचलेस है। मैंने ब्रांड्स के भी कपड़े ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे ये वाली क्वालिटी वहाँ पे भी नहीं मिली। उन ब्रांड्स में भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं, लेकिन उनमें भी इस तरह की क्वालिटी बहुत कम मैंने देखी है। और ये जो स्वेट शर्ट्स जो हैं इनकी प्राइस है 450 रुपीज़, एक ये वाली और एक अनदर वन इन पिंक कलर, वो मैं आपको अभी शो कराऊंगी। और इसकी ये देखिए कफ्स बहुत खूबसूरत हैं, इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो स्टिचिंग बहुत मैटर करती है, और साथ में इसकी फ़िनिशिंग बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही हमें देख के लेनी पड़ती हैं जब हम बच्चों के लिए कपड़े ले रहे होते हैं। तो सही है कि स्वेट शर्ट्स फ्लेक्सिबल थी। तो मुझे जो इशू पहले वाले ब्रांड्स के साथ आता रहा है वो इनकी स्ट्रेचनेस में भी होता था, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी होता था। जी ये दूसरा कलर है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए फिर मैंने ये भी ले लिया। और दोनों बहन भाइयों का थोड़ा ही डिफरेंस है एज का, ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस है, 1.25 साल का। तो उसमें फिर इस तरह का इशू नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के कपड़े ना वेयर कर सके। खैर ये पिंक वाली मैं अपने बेटे को नहीं पहनाऊंगी, लेकिन ऑरेंज वाली दोनों बहन भाई पहन सकते हैं क्योंकि उसका प्रिंट इस तरह का है। जी तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और आप में से बहुत सारी मदर्स जिनकी सिर्फ ये प्रेफरेंस होती है कि जी हमने बच्चों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांड से ही कपड़े ख़रीदने हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड से बहुत अच्छी चीज़ मिले। आप लोकल मार्केट में जाइए, सर्च कीजिए और चीज़ों को ढूंढिए, और अपने बच्चों के लिए प्लीज़ वो कंफर्टेबल कपड़े लेके आइए जिनके अंदर वो बहुत रिलैक्स रह सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बहुत महंगे कपड़े ले लें जिनको हम अक्सर अफोर्ड भी मुश्किल से कर रहे होते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि ब्रांड का टैग लगा हुआ है, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। खैर ये वाली मिस्टेक्स मैं पास्ट में कर चुकी हूँ, मुझे 2 साल हो गए हैं ये मिस्टेक्स करते हुए। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, मैं ब्रांड से इतनी ज़्यादा एक्सेसिव शॉपिंग नहीं करूँगी। एक तो जी देखिए उससे आपका बजट भी आउट हो जाता है, और दूसरा ये है कि आप अपने पैसे किसी ऐसी चीज़ पे वेस्ट क्यों करें जो सिर्फ आप दिखावे के लिए करें हैं या अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करें हैं, इवन उसके अंदर आपका बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं है। तो प्लीज़ स्मार्टली और वाइजली शॉप कीजिए, और ऐसी चीज़ें ख़रीदिए, अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें लेके दीजिए
कि जो आपके बच्चे के लिए बेहतर है, ना कि वो कि जिसकी आपकी अक्सर जेब भी इजाज़त नहीं देती, आप मुश्किल से ले भी लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो खैर जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।